हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विथ दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र मिश्रा आज आपको क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का 4th चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है होम कमिंग, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का नाम है होम कमिंग। होम कमिंग का मतलब घर वापसी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यह लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान भारतीय कवि थे, नाटककार थे, उपन्यासकार थे और एक लघु कथा के लेखक थे। आर.एन. टैगोर ने ड्रामा भी लिखा है, नॉवेल भी लिखा है, शॉर्ट स्टोरी भी लिखा है और विभिन्न कविताओं को भी लिखा है। इनका जन्म 1861 में हुआ था कलकत्ता में और इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। ये एक गीत लिखे थे गीतांजलि, जिसके कारण इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता थी, प्रसिद्ध गीत थी गीतांजलि, और बहुत सारे इन्होंने अच्छे अच्छे कविताओं एवं कहानियों को लिखा था। आइए सीधे टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती एक नाम है। बताया जा रहा है रिंग लीडर। रिंग लीडर मीन्स मुखिया, एमंग द बॉयज माने सभी बच्चों का, ऑफ द विलेज माने गांव का। फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर। फटिक चक्रवर्ती सरदार था, मुखिया था, एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज, गांव के सारे बच्चों का, यानी गांव के जितने शरारती बच्चे थे सभी शरारती बच्चों का मुखिया था फटिक चक्रवर्ती। अ न्यू मिस्चीफ, मिस्चीफ माने शरारत, अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड, एक नई शरारत उसके दिमाग में सूझी, अर्थात उसके दिमाग में, फटिक चक्रवर्ती के दिमाग में एक नई शरारत आ गई, उत्पन्न हुई। देयर वाज अ हैवी लॉग, देयर वाज ए हैवी लॉग, एक बड़ा, हैवी माने भारी, लॉग माने लट्ठा, एक भारी लट्ठा था, लाइंग ऑन द मड, वह कीचड़ में पड़ा हुआ था, फ्लैट ऑफ द रिवर, नदी के समतल भाग पर, नदी के किनारे समतल भाग पर एक भारी लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था। वेटिंग टू बी शेप्ड, वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू ए मास्ट फॉर अ बोट, वेटिंग जो रखा गया था, टू बी शेप्ड बनवाने के लिए, इनटू ए मास्ट, मास्ट माने मस्तूल, जिससे नाव को खेया जाता है उसे मस्तूल कहते हैं, फॉर अ बोट नाव के लिए, जो कि नाव का मस्तूल बनाने के लिए वहाँ पर रखा गया था। फटिक चक्रवर्ती गांव के शरारती बच्चों का मुखिया था, उसके दिमाग में एक शरारत सूझती है और नदी का समतल जो मिट्टी वाला भाग होता है उसी के किनारे एक लकड़ी का लट्ठा पड़ा रहता है, जिसको किस लिए रखा गया रहता है, वह जो लकड़ी का लट्ठा था वह नाव के मस्तूल बनाने के लिए रखा गया था। ही डिसाइडेड, वह निश्चय किया, फटिक ने निश्चय किया कि दैट की दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, वे सारे लोग, फटिक और उसके जो मित्र थे सब गांव के लड़के, दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, वे सभी लोग साथ साथ मिल करके काम करके, टू शिफ्ट द लॉग, इस लट्ठे को खसकाते, बाय मेन फोर्स, अपनी ताकत लगाकर, फ्रॉम इट्स प्लेस, अपने इस स्थान से, एंड रोल इट अवे, और इसे दूसरी जगह कर देते। देखिएगा, ही डिसाइडेड दैट, फटिक चक्रवर्ती ने निश्चय किया कि दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग, वे सारे लोग मिल करके इस लट्ठे को, लकड़ी के लट्ठे को हटाएंगे, बाय मेन फोर्स, यानी अपनी मुख्य ताकत को लगाकर, सारे लोग अपनी ताकत को लगाकर इस लकड़ी के लट्ठे को यहाँ से खिसकाएंगे, फ्रॉम इट्स प्लेस, इस स्थान से, एंड रोल इट अवे,
और यहाँ से इसे दूर ले जा कर के रख देंगे। रोल इट अवे मतलब हटाकर रखना, घुमा देना। इसके बाद द ऑनर ऑफ द लॉग, ऑनर माने मालिक, द ऑनर ऑफ द लॉग, लट्ठे का जो लकड़ी के लट्ठा जो रखा गया है उसका मालिक वुड बी एंग्री, एंग्री माने क्रोधित, वह क्रोधित हो जाएगा, एंड और सरप्राइज्ड और आश्चर्य में पड़ जाएगा। जो लकड़ी का मालिक होगा जब हम लोग इसको खिसका देंगे तो वह देखने के बाद क्या होगा, वुड बी एंग्री, गुस्से में आ जाएगा, एंड सरप्राइज्ड और अचंभों में पड़ जाएगा, एंड और दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और हम सारे लोग इसका आनंद उठाएंगे। इंजॉय द फन मतलब इंजॉय माने आनंद उठाना। तो वह बता रहा है कि अगर ऐसा वह आश्चर्य में पड़ जाएगा, इसका मालिक नाराज भी हो जाएगा, तो इसमें हम सभी लड़के को बहुत मजा आएगा, हम लोग इसका आनंद उठाएंगे। एवरीवन प्रत्येक लड़के, सेकंडेड स्वीकार कर लिए, मंजूर कर लिए, द प्रपोजल प्रस्ताव को, सारे बच्चे इस प्रस्ताव को, लकड़ी के लट्ठे को खिसकाने वाला जो प्रस्ताव था, ये सारे बच्चे इस पर क्या हो गए, सब लोगों ने समर्थन कर दिया। प्रपोजल माने प्रस्ताव, सेकंडेड माने समर्थन करना। इसके बाद एंड और इट वाज कैरीड अनैनिमसली, और इट वाज कैरीड और इसको कार्यान्वित करने के लिए सबने हाँ कर दिया। इट वाज कैरीड अनैनिमसली यानी सारे बच्चों ने इसका समर्थन किया और सर्वसहमति से, सभी के सहमति से इसको कार्यान्वित करने के लिए हाँ कर दिया गया। बट लेकिन जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, ज्यों ही आनंद की घड़ी शुरू होने वाली थी, फन माने आनंद, अबाउट टू माने होने वाला, बिगिन माने शुरू, जैसे ही आनंद की घड़ी शुरू होने वाली थी, माखन फटिक से यंगर ब्रदर, फटिक का छोटा भाई माखन सेंटर्ड अप घूमता हुआ आ पहुंचा। सेंटर्ड अप मतलब घूमते हुए टहलते हुए आ पहुंचना। जैसे ही आनंद की घड़ी शुरू होने वाली थी, फटिक का छोटा भाई माखन वहाँ पर घूमते हुए आ पहुँचा, एंड और सेट डाउन ऑन द लॉग, और उस लट्ठे पर सेट डाउन बैठ गया, इन फ्रंट ऑफ देम उन लोगों के सामने जो रखी गई थी, ऑल विदाउट अ वर्ड बिना कुछ बोले। जो उन लोगों के सामने लकड़ी का लट्ठा रखा गया था वह घूमते हुए पहुंचा और बिना कुछ बोले चुपचाप उस पर आकर के बैठ गया। द बॉयज वर पुज्जल्ड फॉर अ मोमेंट, द बॉयज जो लड़के थे, वर पुज्जल्ड वे परेशान हो गए, फॉर अ मोमेंट कुछ समय के लिए, मोमेंट माने कुछ क्षण या समय, पुज्जल्ड माने परेशान होना। जो गांव के लड़के थे वे कुछ समय के लिए परेशान हो गए। ही वॉज पुश्ड रेदर टिमिडली, ही वॉज पुश्ड वह खिसकाया गया, कौन, माखन, माखन खिसकाया गया यानी कि उससे धक्का दिया, पुश्ड माने धक्का देना, उसे धक्का दिया गया, रेदर टिमिडली भयावह तरीके से, डरे हुए तरीके से, बाय वन ऑफ द बॉयज एक उन सभी में से एक लड़के के द्वारा, यानी जितने लोग थे उन सभी लड़कों में से एक लड़के के द्वारा माखन को डरे हुए तरीके से धक्का दिया गया। एंड और टोल्ड और यह कहा गया उस लड़के के द्वारा कि टू गेट अप यहाँ से चले जाओ, उठ जाओ। बट लेकिन ही रिमाइंड क्वाइट अनकंसर्ड, करें कि उसे एक लड़के के द्वारा कहा गया कि तुम यहाँ से हट जाओ, यहाँ से चले जाओ, लेकिन ही रिमाइंड क्वाइट अनकंसर्ड, लेकिन वह इस बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। माखन ने इस बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। ही अपीयर्ड वह प्रतीत हो रहा था, वह ऐसा दिख रहा था, लाइक अ यंग फिलासफर जैसे एक नौजवान दार्शनिक हो। वह एक फिलासफर मान दार्शनिक और अपीयर मान दिखाई देना। ही अपीयर्ड लाइक अ यंग फिलासफर वह एक नौजवान नवयुवक दार्शनिक की तरह दिखाई पड़ रहा था। मेडिएटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, जो इस तरह के खेलों पर व्यर्थ चिंता कर रहा हो।
जो इस प्रकार के खेल पर व्यर्थ चिंता कर रहा हो या मनन कर रहा हो। मेडिटेटिंग माने मनन करना या चिंतन करना। और फ्यूटिलिटी मीन्स निरर्थकता। फटिक वाज फ्यूरियस, फटिक क्रोधित हुआ, फ्यूरियस माने क्रोधित होना, फटिक गुस्से में आया, क्रोधित हुआ। माखन ही क्राइड, वह चिल्लाया, माखन इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, यदि इस बार तुम, दिस मिनट मतलब इस समय या इस बार, इफ यू डोंट गेट डाउन, यदि तुम इस बार यहां से नहीं हटी तो आई विल थ्रेश यू, मैं तुम्हें पीट दूंगा। थ्रेश माने मारना या पीटना। फटिक ने कहा कि इफ यू डोंट गेट डाउन दिस टाइम, अगर इस बार तुम यहाँ से ना हटे, इस समय यहाँ से ना हटे तो आई विल थ्रेश यू, मैं तुम्हें तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन, मूव्ड माने खिसकना, कंफर्टेबल पोजीशन माने आराम की स्थिति में। माखन और भी आराम से वहाँ बैठ गया, अर्थात माखन थोड़ा सा खिसका लेकिन और आराम की स्थिति में हो गया। ऐसे भी कह सकते हैं माखन और भी आराम से वहाँ बैठ गया। नाउ इफ फटिक वाज टू कीप हिज रियल डिग्निटी, अब यदि फटिक को वाज कीप टू रखना है हिज रियल डिग्निटी, उनका वास्तविक सम्मान, डिग्निटी माने सम्मान होता है, गौरव होता है। अब यदि फटिक को अपना सम्मान या गौरव बचाना है बिफोर द पब्लिक, उन जनता के बीच में, तो इट वाज क्लियर, यह साफ था कि ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, उसे अपने धमकी पर कार्यान्वित करना होगा, यानी उसे अपने कहे गए शब्दों का पालन करना होगा। मतलब फटिक ने क्या किया, माखन को कहा कि माखन यदि इस बार तुम यहाँ से नहीं चले जाते तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब अगर फटिक को अपना आत्मसम्मान, आत्मगौरव बचाना है पब्लिक के सामने, तो अब तो यह निश्चय हो गया कि उसे अपने धमकी भरे शब्दों को, कहे गए शब्दों को उसे पूर्ण करना ही होगा। बट लेकिन, थ्रेट माने धमकी, बट लेकिन हिज करेज, उसका साहस, फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, इस प्रकार के संकट पर असफल हो गया। मतलब उसका जो हिम्मत था, साहस था मारने का, वह इस इतने बड़े संकट में वह असफल हुआ। उसका हिम्मत साथ नहीं दिया कि मैं अपने छोटे भाई माखन की पिटाई कर दूं। हिज फर्टाइल ब्रेन, फर्टाइल ब्रेन माने उपजाऊ दिमाग, उसके उपजाऊ दिमाग में, किसके, फटिक के, फटिक के उपजाऊ दिमाग में, हाउएवर रैपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू मैन्यूवर, फटिक के उपजाऊ दिमाग में रैपिडली, बड़ी शीघ्रता से, सीज्ड उत्पन्न हुई, अपॉन ए न्यू मैन्यूवर, एक नई युक्ति, मैन्यूवर माने युक्ति, उसके दिमाग में शीघ्रता से एक नई युक्ति सूझी, विच वुड डिस्कम्फिट हिज ब्रदर, जिससे उसके भाई को बेचैनी हो जाएगी, यानी तकलीफ होगी, एंड और एफर्ड हिज फॉलोअर्स, और उसके अनुयायियों को उत्पन्न होगा एन आइडेड एम्यूजमेंट, एक अलग प्रकार का आनंद। एम्यूजमेंट मीन्स मनोरंजन। बता रहे हैं कि हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू मैन्यूवर, उसके उपजाऊ दिमाग में, फटिक के उपजाऊ दिमाग में शीघ्रता से एक नई युक्ति सूझी, और विच वुड डिस्कम्फिट हिज ब्रदर, जिससे उसके भाई को बेचैनी भी होती, परेशानी भी होती, एंड एफर्ड हिज फॉलोअर्स एंड आइडेड एम्यूजमेंट, जिससे उसके अनुयायियों में एक नई तरीके की मनोरंजन भी उत्पन्न होती। एम्यूजमेंट मीन्स मनोरंजन। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, वह आदेश दिया, शब्दों से भरा आदेश दिया फटिक ने, कि टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, कि रोल खसका दिया जाए, ढकेल दिया जाए, रोल माने ढकेलना, ढकेल दिया जाए, द लॉग एंड माखन, लट्ठे को और माखन को ओवर टुगेदर, साथ साथ। फटिक ने लड़कों को आदेश दिया कि माखन को और इस लकड़ी के जो लट्ठे को साथ साथ ढकेल दिया जाए।
माखन हियर्ड द ऑर्डर, और माखन इस आदेश को सुना, माखन इस आदेश को सुना, एंड और मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर, और वह इसे अपना सम्मान का बिंदु मानकर, वह अपना आत्मसम्मान मानकर टू स्टिक ऑन, उस पर बैठा ही रहा। माखन ने सोचा कि अब मेरे सम्मान की बात आ गई है, मैं इससे हटूंगा नहीं, वह उस पर बैठा ही रहा। बट बल्कि ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, बल्कि वह फैक्ट माने तथ्य, ओवरलुक्ड माने अनदेखा करना, बल्कि वह इस तथ्य को अनदेखा कर दिया। माखन ऐसे पेश आ रहा था जैसे कि वह आवाज़ को सुना ही नहीं। लाइक दोज, उन लोगों की भांति, हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर्स मैटर, जो अन्य मामलों में प्रसिद्धि पाने के लिए, जो किसी अन्य व्यक्तियों के जैसा अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए तैयार रहते हैं, उसी तरीके से वह बैठा रहा वहाँ पर। दैट देयर वाज पेरिल इन इट, जबकि उसे पता था कि उसकी जान को खतरा है, इससे उसकी जान को खतरा है। पेरिल, देयर वाज पेरिल इन इट, पेरिल मीन्स खतरा, जबकि उसको पता था कि इसमें मेरी जान को खतरा है, फिर भी वह लकड़ी के लट्ठे से उठा नहीं। द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग, लड़के बिगेन टू हीव, उस भारी लट्ठे को बिगेन शुरू कर दिए, विथ ऑल दियर माइट, अपनी सारी शक्ति लगाकर ढकेलना। जो लड़के थे अपने ताकत ही माने भारी ताकत से, अपने शक्ति से उस लट्ठे को ढकेलना शुरू कर दिए। कॉलिंग आउट, यह चिल्लाते हुए 1 2 3 गो, यानी 1 2 3 का नारा लगाते हुए। जो लड़के थे वे 1 2 3 1 2 3 का नारा लगाकर वे लोग उस लकड़ी को ढकेलना शुरू कर दिए पूरी शक्ति लगाकर। एट द वर्ड गो, यानी गो शब्द बोलकर द लॉग वेंट, जैसे ही एट द वर्ड गो, जैसे वे लोग गो शब्द बोले जाओ, तो द लॉग वेंट, लट्ठा जो है घूम गया, एंड और विथ इट, और इसी लट्ठे के साथ वेंट माखन फिलॉसफी, माखन की दार्शनिकता भी चली गई, ग्लोरी, उसका गौरव भी चला गया, एंड ऑल, और सब कुछ चला गया। यानी जब सारे बच्चे ने एक साथ 1 2 3 का नारा लगाया और नारा लगाकर लकड़ी के लट्ठे को ढकेल दिया, तो उस लकड़ी के लट्ठे के साथ माखन भी नीचे गिर गया। इसीलिए कहा गया कि उसी लकड़ी के लट्ठे के साथ माखन का आत्मसम्मान, उसका गौरव, उसका दार्शनिकता, सब कुछ चला गया। ऑल द अदर बॉयज, अन्य सारे बच्चे, साउटेड देमसेल्व्स, अपने आप में जोर जोर से चिल्लाने लगे, होर्स, हल्ला मचाते हुए, विथ डिलाइट, आनंद के साथ। ऑल द अदर बॉयज, जो अन्य सारे बच्चे थे, साउटेड देमसेल्व्स हॉर्स विथ डिलाइट, वे जोर से हल्ला मचाकर आनंद के साथ आपस में चिल्लाने लगे, डिलाइट माने आनंद। बट लेकिन फटिक वाज अ लिटल फ्राइटेंड, लेकिन फटिक थोड़ा भयभीत था, डरा हुआ था। फ्राइटेंड माने डरा हुआ है, भयभीत, लेकिन फटिक थोड़ा सा डरा हुआ था। ही न्यू दैट, वह जानता था कि वाट वाज कमिंग, कि अब क्या होने वाला है। फटिक जानता था कि क्या होने वाला है, इसीलिए वह थोड़ा डरा हुआ था। एंड और श्योर इनफ, और निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ। माखन रोज, माखन उठता है, राइज का सेकंड फॉर्म रोज है। माखन वहाँ से उठा, कहाँ से? फ्रॉम मदर अर्थ, उस जमीन से। जब माखन जमीन पर गिरा तो वही बता रहे हैं कि अब सारे बच्चे तो हल्ला मचाकर, शोर मचाकर खुश हो गए, आनंद लेने लगे, लेकिन फटिक को यह चिंता थी कि अब बहुत बुरा होने वाला था, इसलिए वह थोड़ा डरा हुआ था। और ऐसा ही हुआ। माखन क्या करता है? मदर अर्थ, अपने ज़मीन से, उस ज़मीन से वह उठता है ब्लाइंड, अंधे की तरह, एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरियस, वह वहाँ से तीव्र गुस्सा, फ्यूरियस माने तीव्र गुस्सा से, वह वहाँ से उठता है तीव्र गुस्से में। ही रश्ड एट फटिक, और वह फटिक की ओर दौड़ता है, भागता है। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और फटिक के चेहरे को, फेस माने चेहरा, स्क्रैच माने खरोच मारना, और फटिक के चेहरे को वह खरोच देता है। एंड और बीट हिम,
और फटिक को मारता है, बीट माने पीटना या मारना, एंड और किक्ड हिम, और फटिक को लात से मारता है, किक माने लात मारना, फटिक को लात से मारता है, एंड और देन और तब वेंट क्राइंग होम, और चिल्लाते हुए घर चला जाता है। द फर्स्ट एक्ट ऑफ ड्रामा, ड्रामा का जो पहला अध्याय है, द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, ड्रामा का पहला अध्याय खत्म हो गया। यहाँ पर बताया गया कि फटिक ने अपने सभी दोस्तों को आदेश दिया कि इस लकड़ी के लट्ठे को और माखन को एक साथ ढकेल दिया जाए, और माखन इस आदेश को सुनता है, लेकिन वह अपने सम्मान को, अपने गौरव को बचाने के लिए वह उठता नहीं है, स्टिक ऑन, उस पर खड़ा ही रहता है, उस पर बैठा ही रहता है, बल्कि वह इस तथ्य को, जो फटिक के द्वारा बोला गया बात था, फैक्ट था, इस तथ्य को बल्कि माखन ने अनदेखा कर दिया कि जैसे वह सुन ही नहीं रहा हो, और वह ऐसे अपने आप में बिहेव कर रहा था, माखन ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कोई दूसरे मामलों में जाकर प्रसिद्धि पाने का प्रयास कर रहा हो, उस तरीके से वह प्रतीत हो रहा था, भले ही उसके सामने इतनी बड़ी संकट थी। इसके बाद वो गांव के लड़के थे, वे सारे लोग जोर लगाकर, शक्ति लगाकर, 1 2 3 का नारा लगाकर लकड़ी को खूब जोर से ढकेल देते हैं, और जैसे ही लकड़ी वहाँ से घूमती है, उसी के साथ माखन भी गिर पड़ता है, अर्थात माखन की दार्शनिकता, उसका आत्मसम्मान, गौरव सब कुछ चला जाता है। और इतने में ही सारे गांव के बच्चे जो थे, वे सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं, वे लोग जोर जोर से हल्ला मचाने लगते हैं, लेकिन फटिक थोड़ा डरा हुआ दिखाई देता, क्योंकि उसे यह पता था कि मेरे साथ अब क्या घटित होने वाला है। और ऐसा ही होता है, माखन उस ज़मीन पर से तुरंत उठता है अंधे की भांति, और तुरंत बड़े गुस्से में दौड़ते हुए फटिक के पास आता है, और उसके मुंह को नोच लेता है, उसको मारता है, लात से मारता है, और चिल्लाते हुए वह घर की ओर वापस चला जाता है। और इसी प्रकार यह नाटक का जो प्रथम अध्याय है खत्म हो जाता है।